ऐसे लगातार करने का प्रयास। अब एक एक क्रिया को कपालभाति के साथ कम से कम 2 से 5 मिनट लगातार करना। कपालभाति चलता रहे किसी न किसी क्रिया में। आपने कहा कि कपालभाति ज़्यादा करना चाहिए, और ज़्यादा करने के लिए अगर खाली बैठ कर के हम कपालभाति करेंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। अपने रोग के अनुसार अपने आसन का चयन करते हुए और उसको फिर लगातार देर तक करने से उसका लाभ मिल जाता है। वही आ रहा है इनका फोटो। लगातार करना। आपको कहा है कि जिनके पैरों में घुटनों में दर्द होने वाला है या हो गया, वो पैर के पंजे को पकड़ लें। ऐसे चौड़े करके भी पैर के पंजे पकड़ें और कपालभाति लगातार करते रहें। माता आप भी पकड़ लो, दिक्कत ना हो। सबसे पहले हमें क्या है कि हम परेशान होते रहते हैं लेकिन हम करते नहीं। जब हम करने लगेंगे तो हमें अपने आप से अभ्यास भी हो जाएगा और उसकी थोड़ी सी हमें आदत भी पड़ जाएगी। बाबूजी आप सीधे तो बैठ जाओ कम से कम पूरा। आप ही को कह रहा हूँ जो कुर्सी पे पीछे वहाँ बैठे हैं, ऐसे सीधे बैठना। पूर्ण रूप से बैठना है तो सीधा बैठना, रीढ़ की हड्डी को पूरा सीधा करके तान करके बैठना। मैं करवा रहा हूँ, तुमसे करवा रहा हूँ ना, तो रोशनी होगी। तो ऐसे हम लगातार करते जाएं अपने क्रियाओं को। अब जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो पद्मासन लगा करके बैठने का प्रयास करें। घुटनों के में दर्द जिसको नहीं है वो ही बैठें, पद्मासन में लगा करके बैठें। उनका कमर का दर्द भी गायब हो जाएगा। पद्मासन में कमर हमारी एकदम से सटीक सीधी हो जाती है अपने आप। आप तो लगा सकते हैं जी, पद्मासन लगा सकते हैं। अच्छा कुछ है कुछ गड़बड़? दर्द हो जाएगा। हाँ, तो अपने आप को सीधा बैठाने के लिए कहते हैं जी मेरे पे सीधा तो बैठा नहीं जाता, कमर सीधी नहीं होती, झुक जाती है। पद्मासन लगा करके बैठेंगे तो हमारी कमर एकदम सीधी सटीक हो जाएगी। ठीक है जी। अभी आपको बताया था कि जिनकी कमर में भी दर्द है, घुटनों में भी दर्द है, क्या बताया था उनको? क्यों जी? हाथ की हथेली पीछे रखना और पैर फैला करके रखना, ऐसे कर लेना। आपकी कमर नहीं दिक्कत करेगी। और बिल्कुल इसको ठीक करना है तो बीच में से उठ जाना ऐसे, और यहीं कपालभाति कर लेना। बताओ दर्द कैसे रह जाएगा? ना घुटनों में, ना टखनों में, ना कमर में, और ना कंधे में, ना गर्दन में। तमाम दर्दों को मिटाने के लिए एक एक क्रिया में, लेकिन करना कितना? क्यों जी? 100 बार से शुरू करते करते 1000 बार तक कपालभाति का अभ्यास एक ही आसन में लंबे समय तक करने का प्रयास करना, तब हम रोग मिटा पाते हैं। अब आपने दिवाली से लेकर के और होली तक तकरीबन कक्षाओं में आना जाना कम हो जाता है या फिर बिल्कुल ही बंद हो जाता है। होता है ना जी, सर्दी आ जाती है। तो उसमें आप लोगों ने घर पर जो आप आसन प्राणायाम का अभ्यास किया होगा, उस आसन को अब होली से दिवाली तक लगातार करने का प्रयास करना। लंबे समय तक करोगे तो आपको लाभ मिलेगा, कम समय तक करोगे तो वो लाभ नहीं मिल पाएगा। जो निरोगी हैं वो सारे आसन का अभ्यास करके जाया करो, क्योंकि उन्होंने तो इधर उधर भी करवाना है और बताना भी होता है। तो हम रोग मुक्त रहें, अपने आप को निरोगी